और नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे हिमाचल की। आज सबकी नजरें हिमाचल प्रदेश पर बनी हुई हैं और राज्यसभा की इकलौती सीट हारने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार के भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं और इसीलिए आपको एक बड़ी अपडेट दे दें। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के जाने की घड़ी आ गई है? क्या मुख्यमंत्री पद से सुक्खू की विदाई होगी? क्योंकि क्रॉस वोटिंग के बाद बागी विधायक बीजेपी के साथ डटे हुए हैं। कांग्रेस के करीब 20 विधायक सुक्खू के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और इस बजट पर मतदान की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है। थोड़ी देर में बीजेपी के एमएलए गवर्नर से मिलेंगे। जो घटनाक्रम घटित हुआ है पिछले दिनों में विधानसभा के अंदर, उस संदर्भ में अगर कहीं हमको उचित स्थान पर अपनी बात रखनी है और घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है तो राजभवन ही है। तो राजभवन में आज हम सारी चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखेंगे और उसके बाद सभी सदस्यों के साथ जिस प्रकार से मार्शल के द्वारा जो व्यवहार हुआ वो सारी बात को लेकर के भी करेंगे और विधानसभा सुचारू रूप से चले और विधानसभा के अंदर जो नियम है उनका पालन हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपनी बात रखने के लिए माननीय राज्यपाल जी के पास हम जा रहे हैं। लेकिन जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में अभी ताज़ा राजनीतिक दृष्टि से, उस पर सारी चीज़ों पर यह कहा जा सकता है कि सरकार अपना सत्ता में रहने के लिए जो नैतिक अधिकार है वो खो चुकी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात आपने सुनी और उनकी बात से आपको एहसास हो गया होगा कि क्या है स्थिति फिलहाल। लेकिन ताज़ा स्थिति शिमला में क्या है, ये जानने के लिए हम आपको सीधे शिमला लिए चलते हैं। सचिन कुमार इस वक्त वहां से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और सचिन से बात करने से पहले एक बड़ी अपडेट आपको दे दें कि राजभवन पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक। अभी इसका जिक्र हम कर ही रहे थे और आपको वक्तव्य पूर्व मुख्यमंत्री का सुना ही रहे थे कि यह बड़ी अपडेट आ गई है। राजभवन पहुंच चुके हैं बीजेपी के विधायक। ये ताज़ा अपडेट और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। वहां पर वो जो कुछ कहने वाले हैं उसके बारे में अभी अभी विस्तार से बताया है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने और वो बात भी हमने आपको दिखाई है। फिलहाल राजभवन पहुंच गए हैं बीजेपी के एमएलए। कल जो हुआ उससे बीजेपी उत्साहित है। कल जो हुआ उसने कांग्रेस की सरकार पर संकट खड़ा कर दिया है। अब राजभवन पहुंच गए हैं बीजेपी के विधायक। गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी के एमएलए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन की। राजभवन पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक, वो अपनी बात रखेंगे। अभी अभी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बता रहे थे कि मार्शल्स का जो व्यवहार था वो भी अनुचित था, उसकी बात भी रखेंगे। विधानसभा सुचारू रूप से चले ये मांग भी करेंगे और बजट पर डिवीजन की मांग भी कर सकते हैं। और क्या हो रहा है वहां पर सचिन कुमार बताएंगे हमें, शिमला से हमारे साथ कनेक्ट है। हमने बता दिया कि बीजेपी एमएलए पहुंचे हैं राजभवन। कितनी संख्या है उनकी और कांग्रेस के जिन एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की उनका क्या हाल है सचिन? जी देखिए, कांग्रेस के जो विधायक हैं 6 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया। सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए ये है कि ये जो राज्यसभा इलेक्शन हुआ है ये ऐसे वक्त में हुआ है जब विधानसभा का सत्र जो है चल रहा है। तो इसमें पिछले कल जब बीजेपी कैंडिडेट जो हैं राज्यसभा इलेक्शन जीते थे उसके बाद ही बीजेपी की लीडरशिप जो है वो विधानसभा स्पीकर से मिली थी और उन्होंने मांग की थी कि डिवीज़न ऑफ वोट्स जो है वो विधानसभा में किया जाए बजट के ऊपर, क्योंकि अदरवाइज बजट जो है वॉइस वोट से पास होता है, पर अगर डिवीजन ऑफ वोट होता है तो उसमें जो है विधायकों की संख्या गिनी जाएगी कि कितने विधायक जो हैं बजट के पक्ष में हैं और कितने विधायक जो हैं बजट के खिलाफ हैं। तो वक्त जो है कांग्रेस के पास बहुत कम है और कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनको आज और कल सुबह ही ये तमाम जो है रणनीति जो है बनानी पड़ेगी अपनी सरकार जो है बचाने के लिए। जो बीजेपी के जो एमएलए जो हैं जो राज्यपाल से मिलने गए हैं वो तो जो पिछले कल विधानसभा में सारा कुछ हुआ, जिस तरीके से मार्शल्स ने जो है मैन हैंडल किया कुछ एक विधायकों को,
वो तमाम चीज़ें जो है शिकायत लेके जो है राज्यपाल से मिलने गए हैं। पर डिवीज़न ऑफ वोट जो है अगर अगले कल होता है और कांग्रेस अपना कुनबा नहीं संभाल पाती है, तब फिर जो है कांग्रेस सरकार के लिए हिमाचल में जो है खतरा है, क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकारों के पास वक्त जो है बहुत कम है। सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि इस राज्यसभा इलेक्शन जो है विधानसभा सत्र के दौरान हुआ है, जब बजट जो है पेश हुआ है, और बजट जो है बजट के ऊपर वोटिंग जो है कल होगी। 29 तारीख को बजट जो है पास किया जाएगा। तो ये समस्या है कांग्रेस के सामने, वक्त बहुत कम है। आज ही तमाम जो है कांग्रेस विधायक, और ये बात जो है निकल के आ रही है कांग्रेस के विधायकों की तरफ से, पिछले कल भी मीटिंगों का दौर हुआ था, मुख्यमंत्री ने भी मीटिंग की थी, तो ये बात निकल के आई है कि कांग्रेस के विधायक जो हैं लीडरशिप चेंज जो है वो चाहते हैं। और पिछले कल जब मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर से जब पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी कहा था कि जो विधायक गए हैं, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनके ऊपर दबाव है और वो घर वापसी उनको किडनैप करने की बात भी कही थी सचिन, उनको किडनैप करने की बात भी कही गई मुख्यमंत्री के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दे सचिन, इसलिए आपको रोक रहे हैं। बड़ी अपडेट क्या है वो देख लीजिए आप। डीके शिव कुमार आज हिमाचल प्रदेश जाएंगे। इस संकट को सुलझाने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने उनको सौंपी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, वो भी हिमाचल पहुंचेंगे। ये जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है। सचिन हमें बताएंगे कि ये दोनों आगे क्या कर सकते हैं और कांग्रेस की रणनीति क्या होगी इन हालात से निपटने की। सचिन जी देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास वक्त नहीं है, इसीलिए रणनीतिकारों को डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां शिमला जो है भेजा जा रहा है, ताकि कल से पहले, वोटिंग से पहले जो नाराज विधायक हैं उनसे जो है बातचीत की जाए। जो कांग्रेस से, मुख्यमंत्री से जो नाराज चल रहे हैं, पिछले कल कांग्रेस के कुछ एक लीडर्स ये भी कह रहे थे कि विधायकों की जो नाराजगी है वो जो है वो मुख्यमंत्री से है, ना कि कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी के बीच जो है ये तमाम जो लीडरशिप को लेकर जो लड़ाई चल रही है, उसका ये नतीजा है। दरअसल अब देखना यह है कि जो रणनीतिकार आ रहे हैं कांग्रेस के, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या वो जो नाराज विधायक हैं उनको मना सकते हैं, और कांग्रेस के पास वक्त नहीं है, क्या लीडरशिप चेंज जो है इस छोटे से टाइम में जो है कांग्रेस कर सकती है क्या। जिस तरीके से मुख्यमंत्री को बदलने की भी बात जो है हो रही है कि मुख्यमंत्री को अगर बदल दिया जाए, कोई और शख्स जो है, कोई और विधायक जो है चीफ मिनिस्टर बनता है, तो क्या ये बगावत जो है इसको टाला जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कांग्रेस को देखनी है, कांग्रेस के रणनीतिकारों को देखनी है, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखनी है। बस समस्या यही है कि इसके लिए समय कम है, जो कुछ करना है वो आज ही उनको करना पड़ेगा। जी, अब आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और बड़ी तकनीकी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और वो है बजट पर वोट के डिवीजन की। ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, जरा इसको सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है वहां की सरकार के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए। सचिन जी देखिए, इसमें बात यह है कि जब बजट पेश होता है, तो बजट के ऊपर जो है विधानसभा में बजट पास होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, जिनके पास कंफर्टेबल, सरकारों के पास मेजॉरिटी होती है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी, तो वो वॉइस वोट से बजट जो है वो पास किया जाता है। पर जहां लगता है अपोजिशन को कि अब सरकार के पास जो है संख्या बल नहीं है, वहां अपोजिशन जो है डिवीजन ऑफ वोट्स की डिमांड कर सकता है। और यही पिछले कल जो है बीजेपी लीडरशिप ने किया है, स्पीकर से मिले हैं राज्यसभा इलेक्शन जीतने के बाद, और उन्होंने डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग की है। डिवीजन ऑफ वोट्स में विधायक गिने जाते हैं, कौन कौन से विधायक जो हैं वो बजट के पक्ष में है और कौन कौन से विधायक जो हैं बजट के खिलाफ हैं। तो अगर कांग्रेस इस बगावत को नहीं संभाल पाती है और डिवीजन ऑफ वोट्स में जो है, तो जो है डिवीजन ऑफ वोट में वो विधायक जो है सरकार के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं, तो सीधा सीधी बात है कि कांग्रेस जो है वो बहुमत जो है वो खो चुकी है हिमाचल प्रदेश में, ये जो है साबित हो जाएगा। जी सचिन, आप नजर बना के रखिए, स्थितियां वहां पर बहुत रोचक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हैं, और इसीलिए हमारे दर्शकों को हम पल पल की अपडेट देंगे आपके जरिए, चूंकि आप वहां पर नजर रखे हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जो हिमाचल प्रदेश से हमारे पास है, उससे आपको जल्दी से रूबरू हम करवाएं। हिमाचल से बड़ी खबर यह है कि गवर्नर से मिलने के लिए पहुंचे बीजेपी के विधायक। बड़ी खबर, जयराम ठाकुर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं गवर्नर से मुलाकात करने के लिए, ये बड़ी खबर है। बीजेपी विधायकों
से जुड़ी हुई ये जानकारी सामने आ रही है कि गवर्नर से मिलने के लिए तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। अब लगातार संकट के बादल मंडराते हुए हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर इस वक्त बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर हमारे पास है कि राजभवन बीजेपी के विधायक पहुंचे हुए हैं। बजट पर बीजेपी की वोट डिवीजन की जो मांग है उससे जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। बड़ी जानकारी यह है कि जयराम ठाकुर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं राजभवन गवर्नर से मिलने के लिए और साथ में उनके विधायक और भी मौजूद हैं।